हमारे संगठन में बाहरी कोई है ही नहीं, सब अपने हैं। यहाँ जात से ऊपर उठ के काम हो रहा है। ये न सोचे कि पिंकी यादव है तो सारे यादव यहाँ इकट्ठा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो, देखेंगे आप कि जाति से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे हम लोग, धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक राजनेता नहीं पैदा हो सकता। कहते हैं जहाँ भाई का हाथ हो तो उसकी बहन को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब भाइयों का इतना साथ है मेरे पास, सबसे पहले तो मैं मुन्ना भैया को बोलूंगी, अमित जी को बोलूंगी, ज्योति भैया को, सुरेंद्र भैया को, विनय भैया को, राजेश जी को। कल उन्होंने पटना सिटी में भी बहुत बेहतर आयोजन किया था। मेरा छोटा भाई ऋषु वो भी यहाँ है, और भी बहुत सारे भाई हैं मेरे। और पूरे समाज को लेकर चलता है, वही सच्चा सेवक और नेता बनता है। नेता क्या होता है? सेवक होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत की पृष्ठभूमि और बिहार की पृष्ठभूमि जो ऐतिहासिक रही है, उसमें नेता कभी कोई रहा ही नहीं है, वो जनता का सेवक रहा है। मगर मेरा जो सपना है पटना के लिए, 2007 के वक्त जब मैं पहली बार ये चुनाव जीती, और जिस इलाके में मेरा ये पड़ता था वो इतना, मतलब मैं कहूँगी कठिन बात था कि विधायक भी कहा करते थे उस वक्त के कुम्हरार के विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी कि रामविलास चौक मेरे सपने में आता है। क्यों आता था? क्योंकि वो जल जमाव का क्षेत्र था। मैं ये बातें समझती नहीं थी उसमें, ये बातें क्यों बोलते हैं। मगर जब मेरा 2 वर्ष निकला उस वार्ड में, तब मैंने भी समझा कि उनके सपने में वो रामविलास चौक क्यों आता है। कि सबसे ज्यादा जल जमाव उसी क्षेत्र में कंकड़बाग में हुआ करता था, पोस्टल पार्क में, हर पेपर की सुर्खियों में रहा करता था। वहां भी सिर्फ कच्ची नली के लिए थी, कुछ भी नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान मेरा तो माथा ठनक गया। तो मैंने कहा कि कहाँ गांव में ये मैंने बहुत कठिन काम ले लिया अपने सर पर। अगर मैं जनता के उम्मीद पर खरी नहीं उतरूंगी तो ये काम मेरा इस क्षेत्र में आना व्यर्थ हो जाएगा। मगर मैंने प्रयास किया, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनके द्वारा लाई गई कच्ची नली गली योजना, इसने हमारे पूरे पटना की मतलब दशा को बदल दिया है। पहला व्यक्ति और सभी कोई के जहन में अभी सिर्फ एक ही बात चल रहा है कि मेयर का वोट किसको दिया जाए। आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ अपने बारे में बताने के लिए। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने मेरे बारे में कुछ न कुछ आपको बताया है, और आप लोग इसमें से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और कुछ लोगों से मैं अनजान भी हूँ। तो मैं आज आप लोगों को अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। मगर सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मेरे भाइयों ने, कहते हैं जहाँ भाई का हाथ हो तो उसकी बहन को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब भाइयों का इतना साथ है मेरे पास, सबसे पहले तो मैं मुन्ना भैया को बोलूंगी, अमित जी को बोलूंगी, ज्योति भैया को, सुरेंद्र भैया को, विनय भैया को, राजेश जी को। कल उन्होंने पटना सिटी में भी बहुत बेहतर आयोजन किया था। मेरा छोटा भाई ऋषु वो भी यहाँ है, और भी बहुत सारे भाई हैं मेरे। और मगर देवर भी मेरे नाखुश मत होइए, आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि यहाँ भाइयों को भी देवर भी छोटा भाई होता है, और यहाँ मेरे ढेर सारे देवर भी हैं। हम लोगों के पास एक ऐसा संगठन है जिसमें बाहरी कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगी, हमारे संगठन में बाहरी कोई है ही नहीं, सब अपने हैं। यहाँ जात से ऊपर उठ के काम हो रहा है। ये न सोचे कि पिंकी यादव है तो सारे यादव यहाँ इकट्ठा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो, देखेंगे आप कि जाति से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे हम लोग, धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक राजनेता नहीं पैदा हो सकता। एक जाति से कोई राजनेता नहीं बनता है जब तक उसे पूरे समाज का सपोर्ट ना मिले। और पूरे समाज को लेकर चलता है, वही सच्चा सेवक और नेता बनता है। नेता क्या होता है? सेवक होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत की पृष्ठभूमि और बिहार की पृष्ठभूमि जो ऐतिहासिक रही है, उसमें नेता कभी कोई रहा ही नहीं है, वो जनता का सेवक रहा है। और हमने भी यही पढ़ा है, हमारे घर में भी हमने यही सीखा है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता हमारे बड़े भाई जो 2001 में मुखिया बने, वो हमारे गुरु हैं। मैं भी ये बात बोलती हूँ और मेरा ये भाई भी बोलता है, मनीष भी यही बात बोलता है कि वो हमारे गुरु हैं।
और उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है, किस तरह जनता के बीच जाना चाहिए, कैसे अपने आप को बताना चाहिए और अपने स्वभाव को कैसा रखना चाहिए। तो ये बातें तो हो गई कि मैं कैसे हूँ, मगर मेरा जो सपना है पटना के लिए 2007 के वक्त जब मैं पहली बार ये चुनाव जीती और जिस इलाके में मेरा ये पड़ता था वो इतना मतलब मैं कहूँगी कठिन बात था कि विधायक भी कहा करते थे उस वक्त के कुम्हरार के विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी कि रामविलास चौक मेरे सपने में आता है। क्यों आता था? क्योंकि वो जल जमाव का क्षेत्र था। मैं ये बातें समझती नहीं थी उसमें, ये बातें क्यों बोलते हैं, मगर जब मेरा 2 वर्ष निकला उस वार्ड में तब मैंने भी समझा कि उनके सपने में वो रामविलास चौक क्यों आता है कि सबसे ज्यादा जल जमाव उसी क्षेत्र में कंकड़बाग में हुआ करता था, कोस्टल पार्क में, हर पेपर की सुर्खियों में रहा करता था। मेरे जहन में एकदम पूरी तरह ये बैठा हुआ था किसी भी तरह इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार मुझे करना है। जब चुनाव प्रचार में घूमती थी तो कहीं पर भी मतलब सड़क तो था ही नहीं। फिर मेरे बहुत से प्रयास करने पर, जैसे मेरे पति देव ने बताया कि तत्कालीन जो कमिश्नर थे वो आए, उनके साथ वो घूमे और पूरे क्षेत्र का, तब जाके कोस्टल पार्क के इलाके का जल जमाव दूर हुआ। जैसे आपका दीघा है, आज दीघा के जो पार्षद रहे हैं पहले 2 टर्म में, जैसे मुन्ना जी रहे हैं और अभी जो हैं, उन सबों की व्यथा मैंने सुनी है। उन्हीं की तरह जो कहते थे कि हमारे यहाँ खाली कच्ची रोडें हैं दीघा में, तो मैंने ठीक अपने जो मेरा वार्ड नंबर 32 है ठीक वैसा ही वार्ड है, वहां भी सिर्फ कच्ची नली के लिए थी, कुछ भी नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान मेरा तो माथा ठनक गया। तो मैंने कहा कि कहाँ गांव में ये मैंने बहुत कठिन काम ले लिया अपने सर पर। अगर मैं जनता के उम्मीद पर खरी नहीं उतरूंगी तो ये काम मेरा इस क्षेत्र में आना व्यर्थ हो जाएगा। मगर मैंने प्रयास किया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनके द्वारा लाई गई कच्ची नली गली योजना, इसने हमारे पूरे पटना की मतलब दशा को बदल दिया है। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 32 की मैं कहती हूँ, कम से कम 250 सड़कों का निर्माण हुआ है और सब जगह रोड और नाली है। जहाँ लोग सोचते नहीं थे, कहते थे अब तो घर छोड़ के जाने का मन करता है, तो मैंने कहा क्यों जाइएगा, मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं मुझसे नहीं हुआ तब मैं पीछे हट जाऊंगी, अगली बार मुझे मत लाना, मतलब अगला जो मेरा 5 वर्ष रहेगा उसे मत लाना मुझे वोट देकर। तो उन हंसते थे कि अरे बहुत देख ली, बहुत बोले वाला नेता देख ली, देखा था तू मतलब अपने भाषा में बोलते कि तुम क्या करोगे देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहते थे कि अरे वो तो पुरुष ने मतलब पार्षद था, उससे हुआ नहीं, तुमसे क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, कोशिश किया जाएगा। और मैंने अपने वार्ड में काम किया और अब भी अगर यहाँ कोई व्यक्ति जगनपुरा ये सब इलाके में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे